हमारे दिल की धड़कन भी हाफिज़ कुरान हो जाए। मज़ा आ जाएगा महशर में अगर शब्बीर कह देंगे, करम मेरे ग़ुलामों पर भी नाना जान हो जाए। हज़रात, कुरान पाक की तिलावत से महफ़िल पाक का आगाज़ हुआ। आप हज़रात ने कुरान को समात किया जैसा कि कुरान सुनने का हक़ है। माशाअल्लाह आपकी समातें यकीनन बेदार हैं और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जब तक ये प्रोग्राम चलेगा बेदार रहेंगी और बेदार रहना भी चाहिए, इसलिए कि कब किस वक्त की अदाएँ मेरे रब को पसंद आ जाए और वो वक्त आपकी इबादत में शुमार हो जाए। पता नहीं कब किसके दिल से कोई दुआ निकल जाए, वो दुआ बारगाह रब में कबूल हो जाए। लिहाजा सुकून व इत्मीनान के साथ बैठें, अपने ज़हन व फ़िक्र को मुकम्मल तौर से स्टेज के हवाले रखें ताकि कोई भी बात आपसे अलग न जा पाए, बल्कि मुकम्मल तकरीर, मुकम्मल नात आप हज़रात समात कर सकें। यहाँ पहुँचने के बाद मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूँ और मुझे यकीन है कि आप हज़रात उसे सुनेंगे और सुन करके इंशाअल्लाह अगर ज़ोर से नहीं तो अपने दिल में सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। एक शायर का अज़ीम ख्याल था, उसने कहा था कि सारे सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, काश हमें ये मिल जाता, काश हमें वो मिल जाता, और हर कोई इसी में लगा हुआ है, इसी के सारे अपनी ज़िंदगी को तमाम कर रहा है। लेकिन एक शायर, एक आशिक़ रसूल अपने जज्बात का इजहार करता है और अपने ख्वाहिशात का इजहार करता है, तो वो ये कहता है कि सारे सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारे सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। और शायर कहता है कि आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। जब ताइफ में मेरे सरकार तशरीफ़ ले गए तो ताइफ वालों ने पत्थरों की बारिश मेरे सरकार पर कर दी, फिर भी मेरे सरकार ने उनके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआए रहमत फरमाई। शायर कहता है कि आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। अब एक शेर मैं पढ़ता हूं और आप हज़रात उसे समात करें। अब सुने कि यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। फिर एक शेर आप सुन ले कि आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता। असगर भाई देखें, आपके शायर अपनी ख्वाहिश पेश करता है, अपने जज्बात का इजहार करता है। वो यूं कहता है कि भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, यूं आपको देखते रहने का बहाना मिलता। अब इस शेर को आप देख लें जिम्मेदारी के साथ कि आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता। या रसूल अल्लाह, आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। आइए हज़रात मोहतरम एक छोटे से आशिक़ रसूल से नबी की नात सुन लें। अज़ीज़म मोहम्मद जीशान रज़ा सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश करूँगा कि माइक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन गुलदस्ते आप तक पहुँचाए और आप सदात ने समात किया। यकीनन नात सुनना, नात पढ़ना ये भी एक इबादत है। हज़रत हसन बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। तो जब वो नात पढ़ते तो मेरे सरकार बैठ करके सुना करते थे। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह।
एक शायर कहता है कि न दौलत देखी जाएगी न तमगा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न तमगा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। ज़रा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो इसकी तायद करें आप हज़रात। एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करके और मेरे सरकार को पुकार लें, कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और ज़रा जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह। जो बहुत पीछे मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनके लिए कुर्सियाँ इधर खाली कर रखा हूँ, और अगर चाहें तो मैं आपके नाम को लेकर के आवाज़ दे दूँ, और अगर चाहें कि नाम आपका पोशीदा रहे तो उठ करके उससे चले आएँ, बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह ज़रा आप समाअत फरमाएं। कहा था कि न दौलत देखी जाएगी न तमगा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नज़दीक, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नज़दीक, वहाँ सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा, वहाँ सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा। अब आइए बिला ताखीर नात ख़ानी हबीब किरदगार मोहतरम बाबा अब्दुल हलीम बरकाती से मैं गुजारिश करूँगा कि चंद शेर के लिए आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने इश्क़ व मोहब्बत की दुनिया में डूब करके नबी की नात पढ़ें। उसके बाद आप तमाम सामीन से मोहब्बतों के दादो तहसीन करते हैं। खुदा की कसम जहाँ हुजूर का जलसा सजाया जाता है, हुजूर खुद ही चले आते हैं। खुदा की कसम जहाँ हुजूर का जलसा सजाया जाता है, जहाँ हुजूर का जलसा सजाया जाता है। यकीनन आप हज़रात की समातें बहुत बेदार हैं और आप हज़रात इसी तरह से बेदारी के माहौल में बैठे रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे अच्छे अशार आपको सुनने को मिलेगा और अच्छी अच्छी नातें, अच्छी अच्छी बातें आप हज़रात सुन कर के आज यहाँ से जाएंगे। अब आइए बिला ताख़ीर नात ख़ानी हबीब किरदगार मद्दाह रसूल अकरम अज़ीज़म चांद रज़ा सल्लल्लाहु को मैं आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूँ और उन्हें भी समात करें। उसके बाद एक ख़िताब होगा, फिर इसी तरह से शोराए कराम का और एक ख़तीब का, ये इसी तरह से काफ़िला आगे बढ़ता जाएगा। आप हज़रात की समातें और मजबूत होती जाएंगी। बस आइए आप हज़रात जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें। मोहब्बतों के ऐवान में आकर के आप हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हो, मजबूर थे करबल में हुसैन जिनके घर हाजिरी जिब्रीले अमी देते हैं। मुनकिरों कहते हो, मजबूर थे करबल में हुसैन जिनके घर हाजिरी जिब्रीले अमी देते हैं। वो तो आका हैं ग़ुलामों की ये कुदरत है मुश्ताक, वो तो आका हैं ग़ुलामों की ये कुदरत है मुश्ताक। एक प्याले में एक कूज़े में समंदर को बुला लेते हैं। वो तो आका हैं ग़ुलामों को ये कुदरत है मुश्ताक, एक कूज़े में समुंदर को बुला लेते हैं। हज़रात मोहतरम, मोहब्बतों की जिस हसीन अंजुमन में आप बैठे हो, बैठ करके यहाँ आप अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा कर रहे हो और अल्लाह ताला खूब मैसर करे हमें और आपको ऐसी महफ़िलों में शिरकत करने की। अब आइए बिला ताख़ीर एक आशिक़ रसूल, एक शायर रसूल, एक शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अकरम वासिफ़ शाहदा हज़रत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला मद्दसिलुल आली व नूरानी को आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करूँ। हज़रात, नाम था महफूज आलम का, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब जो स्टेज पर मौजूद हैं, बिला ताख़ीर मैं उनको आपके रूबरू कर रहा हूँ। उनसे आप नात के अशार सुने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त मिला तो महफूज आलम की भी नात होगी, उनसे भी आप समात फरमाएंगे। मैं मौलाना शेर मोहम्मद साहब तक पहुँचूँ ये सोच कर कि आ जाइए, बेकरारियाँ हद से गुज़र गईं, अब ज़ख्म इंतज़ार का नासूर बन गया।